हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी जीके विद के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी एवोल्यूशन का मिसलेनियस टॉपिक तैयार करें, जिसमें आज का टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि यूएसए का बेसबॉल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि यूएसए एक क्या है, विकसित देश है। यूएसए क्या है, एक विकसित देश है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वह विकसित राष्ट्रों में से एक है, इसीलिए यूएसए का राष्ट्रीय खेल होगा बेसबॉल। सेकंड है स्पेन का होता है सांड युद्ध। स्पेन का होता है सांड युद्ध को याद करने के लिए हम इसमें एक देखेंगे, स्पेन में आता है पेन और इसमें होता है सांड युद्ध। यानी कि सांड से जब हम युद्ध करेंगे तो हमें क्या होगा, पेन होगा। सांड से युद्ध करने पे क्या मिलेगा, हमें पेन होगा, दर्द होगा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि स्पेन का होता है सांड युद्ध। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कनाडा का होता है आइस हॉकी। बट अब ये क्रिकेट हो गया है, नॉट कि आइस हॉकी। तो क्रिकेट को याद करने के लिए कनाडा, सी फॉर कनाडा और सी से क्रिकेट। इसको 2-3 बार लाइन रिपीट करेंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल होता है हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है, ये तो हम सभी को पता है क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु पक्षी, ये सब चीज़ें तो आराम से याद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, रूस का होता है फुटबॉल और शतरंज। तो रूस को फुटबॉल और शतरंज याद करने के लिए हम रूस को रूसी कर लेंगे। रूस से क्या होगा, इसमें रूसी याद करने का एक तरीका हो जाएगा ऐसे। और फुटबॉल में देखते हैं बॉल और शतरंज में सतरंगी। यानी बाल में रूसी हो गई, बट वो बाल कैसा है, सतरंगी है। बाल कैसा है, सतरंगी। यानी बाल में रूसी हो गई है, वो भी जब सतरंगी बाल हम करवाए हुए। तो रूसी से रूस, बाल से फुटबॉल और सतरंगी से शतरंज हो जाएगा। ओके। तो आप इजली याद कर सकते हैं कि रूस का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा फुटबॉल और शतरंज। स्कॉटलैंड का होता है रग्बी फुटबॉल। तो स्कॉटलैंड को हम याद करने के लिए ऐसा करते हैं कि स्कॉट को अगर हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो शॉर्ट होता है, मतलब स्कॉट शॉर्ट सिमिलर वर्ड है। ओके। और फिर होता है उसका राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। रग्बी का हो जाएगा रगड़ और फुटबॉल को बॉल। यानी जब बॉल को ज़्यादा शॉट मारते हैं तो क्या होता है, रगड़ आ जाता है। बॉल को जब ज़्यादा शॉट मारेंगे तो जाहिर सी बात वो ख़राब हो जाएगा, रगड़ आ जाएगा। ओके। तो ऐसे याद कर लेंगे, स्कॉटलैंड का होगा रग्बी फुटबॉल। ओके। आई होप आपको याद हो रहा हो। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो आप सेकेंड बार आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भूटान का होता है तीरंदाजी। तो तीरंदाजी को और भूटान को हम कोरिलेट करने के ऐसा कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति है और वो तीर चलाता है अंदाजे पर या अंधेरे में। व्यक्ति जो है क्या करता है, तीर अंदाजे पर चलाता है कि वो सोचता है कि अंधेरे में भूत है, इसीलिए वो अंदाजे पर तीर चला देता है। बट किसी व्यक्ति विशेष को लग जाता है जिससे वो घायल हो जाता है। ओके। तो भूटान का भूत और तीरंदाजी को तीर पर अंदाजे पे चलाता है। यानी कोई व्यक्ति भूत समझ के तीर को अंदाजे पर चला देता है जिससे कि वो व्यक्ति घायल हो जाता है। तो भूत का हो जाएगा भूत समझ कर, तो भूत से भूटान और तीरंदाजी से हो जाएगा तीर से हो जाएगा तीरंदाजी। नेक्स्ट देखते हैं चीन का होता है टेबल टेनिस। तो चीन का टेबल टेनिस से हम कोरिलेट करने के लिए, टेबल मतलब देखिए चीन क्या करता है कि कोई भी काम टेबल्स के नीचे से करता है। टेबल से नीचे मतलब काम करने का मतलब ये होता है कि 2 नंबर का काम। आप कहते हैं ना टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, वो अफसर टेबल के नीचे से ही काम करते हैं, यानी वो 2 नंबर काम करता है। तो चीन कैसा काम था, हमें पता है कि आज चाइनीज़ चीज़ें कितनी आर्टिफिशियल, कितना नकली होता है, जो मतलब तुरंत ख़राब हो जाता है। तो उसको ऐसे हम रिलेट करेंगे कि चीन का टेबल टेनिस होता है। आगे देखते हैं फ्रांस का होता है फुटबॉल। और देखिए फ्रांस को और हम ब्राज़ील को एक साथ देखें क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड, दोनों का भी सेम ही
क्या है, राष्ट्रीय खेल है। तो फ्रांस को फुटबॉल और ब्राज़ील को फुटबॉल देखने से हम ऐसे कर सकते हैं कि फ्रांस का फुटबॉल, जो एक लड़का है वो फुट से बॉल मारता है, ठीक है, ये सोच के कि आगे में झीले वहाँ पर चला जाएगा, बट उसका जो बल्ब है किसी बॉल है जो किसी चीज़ में जाकर फंस जाता है। ओके, तो एक लड़का फुट से बॉल मारता है ये सोचकर कि आगे में झील है, झील फॉर ब्राज़ील, लेकिन वो फंस जाता है। ओके, तो फर्स्ट फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस का फुटबॉल होगा, और ब्राज़ील का भी फुटबॉल होगा। फर्स्ट से हो जाएगा फ्रांस, फुट से हो जाएगा फुटबॉल, झील से हो जाएगा ब्राज़ील, और फिर बॉल हो जाएगा फुटबॉल। ओके, तो फ्रांस का फुटबॉल होगा और ब्राज़ील का भी फुटबॉल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड का क्रिकेट है, इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता है। ओके, और फिर एक देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के पहले हम देखेंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड का होता है क्रिकेट। तो इंग्लैंड मतलब क्या हमारे दिमाग में आता है कि हमारा जो मतलब कुछ साल 100 साल पहले जब ब्रिटिशर्स थे तो क्या करते थे, हम उसके गुलाम थे। तो जब हमारे क्रांतिकारी आए उसका इंग्लैंड का ब्रिटिशर्स का क्या किए, छक्का छुड़ा दिए। छक्का छुड़ा दिए यानी छक्का चीज़ें किस चीज़ में आता है, 6/4 या फिर ये सब चीज़ें जो वर्ड आता है वो क्रिकेट में आता है। तो हमारे क्रांतिकारियों ने किसका, ब्रिटिशर्स का छक्का छुड़ा दिया, यानी इंग्लैंड का क्रिकेट हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं जापान। जापान का होता है जूडो। जापान का होता है, जापान का जूडो। तो जापान से हम याद करेंगे पान, और जूडो मतलब जूडो कराटा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जब मतलब जापान का है, या फिर ऐसे माने कोई व्यक्ति जब जूडो खेलने जाता है तो हम उससे बोलते हैं जाओ पहले पान खा कर आ, तभी हम तुम्हारे साथ जूडो खेलेंगे। यानी पहले यहाँ परंपरा है, जूडो खेलने से पहले कोई भी व्यक्ति पान खाता है, उसके बाद ही जूडो खेलता है। ओके, तो जापान का पान का हो जाएगा, जापान का हो जाएगा जूडो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का होगा क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। तो ऑस्ट्रेलिया को याद करने के लिए हम, वैसे तो सभी को पता होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा खिताब कौन जीतता है, अभी हाल ही में जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम कंगारू कहते हैं, सभी फॉर्मेट में नंबर 1 लगभग समय रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, क्रिकेट होगा। नेक्स्ट होगा पाकिस्तान और हॉकी। पाकिस्तान और हॉकी को हम इस तरह से कोरिलेट करेंगे कि जो हमारा मुल्क है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो केवल हाँकता है। कोई भी कार्य हो, किसी भी चीज़ें को केवल ऑफिशियली मतलब नहीं, कागजी कार्रवाई होता है, उसका ज़मीनी हकीकत नहीं होता है। यानी वो केवल डींगे हाँकता है, करने का कुछ नहीं, मतलब नहीं होता है कि हाथी के दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और होता है। तो पाकिस्तान केवल अपने बातों से हाँकता है, उसका ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होता है। तो हाँकना से हो जाएगा हॉकी, और पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मलेशिया। मलेशिया का बैडमिंटन होता है। ओके, मलेशिया का हो जाएगा बैडमिंटन। और आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई दे रही है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे चौक है जिससे वजह से गाड़ी का बहुत सारा आवाज़ आते रहता है। एनीवेज, तो हम देख रहे थे मलेशिया। मलेशिया का बैडमिंटन, और एक जगह और है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का भी होता है बैडमिंटन। ओके, तो बैडमिंटन को हम करेंगे बैड मेंटलिटी। बैडमिंटन को क्या करेंगे, बैड मेंटलिटी। और यहाँ पर दोनों में लास्ट में दिया है सिया। सिया मतलब माँ सीता, ठीक है। तो माँ मलेशिया का होगा माता सिया को, जो कि इंडिया के थी, कौन लेकर हार कर लेकर गया था, रावण, ठीक है। राजा रावण ने माता सिया को हार कर ले गए, जो कि उसके बैड मेंटलिटी को दर्शाता है। क्या करता है, उसके बैड मेंटलिटी को दर्शाता है। तो माता सिया को कौन रावण हार के ला गया था, वो क्या दिखाता है, बैडमिंटन। तो माँ सिया का हो जाएगा मलेशिया, बैड मेंटलिटी का होगा बैडमिंटन। फिर होगा कहाँ की सिया थी, तो इंडिया की थी, और इंडिया का सिया थी, और उसको भी उन्हीं को रावण ने हार कर ले गया था। इसका मतलब उसका ये बैड मेंटलिटी था, ठीक है। तो बैड मेंटलिटी का हो जाएगा बैडमिंटन। तो मलेशिया का बैडमिंटन और इंडोनेशिया का भी बैडमिंटन। आई होप आपको याद हो रहा होगा। हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है बांग्लादेश और कबड्डी। बांग्लादेश का होता है कबड्डी। तो बांग्लादेश का कबड्डी से याद करने से हम ऐसे को रिलेट करेंगे एक दूसरे से कि बंगलो, बांग्लादेश पर बंगलो
बांग्लादेश का होगा कबड्डी। तो बांग्लादेश पर बंगलो होगा। बंगलो में कबड्डी कोई खेलता है क्या? बंगलो में कबड्डी नहीं खेला जाता है। बंगलो फॉर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का होगा कबड्डी। तो बंगलो फॉर बांग्लादेश और कबड्डी का हो जाएगा कबड्डी। नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका का होता है वॉलीबॉल। तो श्रीलंका से हो जाएगा कि लंका में जब भगवान हनुमान गए थे माता सीता को लेने के लिए, तो लंकापति ने उनके पूंछ में आग लगा दिया था। तो वो लंका का बाले बाल जला दिए थे। क्या किए थे? बाले बाल। तो बाले बाल का मतलब ये होता है कि लंका से हो जाएगा श्रीलंका। और बालीबाल मतलब वॉलीबॉल। तो श्रीलंका के क्या होगा? वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल क्या होता है श्रीलंका का? वॉलीबॉल। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, जो कि हम लोग पहले थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं कि इंडिया का सी है। इंडोनेशिया फॉर इंडिया का सी है। को कौन हार के लेकर गया था? रावण, जो कि उसके बैड मेंटलिटी को दर्शाता है। तो इस तरह से हम इंडोनेशिया का बैडमिंटन। ब्राज़ील का फुटबॉल। ब्राज़ील का हो जाएगा झील। और फुटबॉल का हो जाएगा फुट से बॉल मारे जाकर गया झील में। तो ब्राज़ील, झील से ब्राज़ील और फुट से फुटबॉल। तो इस तरह से याद कर लिए ब्राज़ील। हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर एक बार याद नहीं हो तो आप दोबारा रिपीट कीजिए इस चीज़ को, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।